उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का बस इस वक्त पर एक ही सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो हैं वो किस पर भरोसा करें, क्योंकि एक तरफ संगठन के द्वारा कहा जा रहा है कि सभी चीजें काफी ज्यादा सकारात्मक है, संवाद स्थापित हो गया है, जल्द ही समस्याओं का हल हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शासन की, सरकार की और जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी, तो उनका ये कहना होता है कि हम आपकी समस्याओं को लेकर काम कर रहे हैं, सभी समस्याएं गंभीरता से ली जा रही है और बहुत जल्द ही आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो स्वयं वो खुद ये कहते हैं कि अब आपकी समस्याओं का हल हम करने जा रहे हैं। लेकिन जब इन सारी चीजों के परे आप धरातल पर आएंगे तो स्थितियां कुछ और ही पाएंगे, क्योंकि इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के 1,43,000 शिक्षा मित्र बस दर दर इसी चीज के लिए भटक रहे हैं कि आखिर कब उनके लिए शासनादेश जारी होगा, कब उनकी समस्याओं का हल होगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है, 2017 से लेके अब तक लगातार शिक्षा मित्रों के द्वारा शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई, उम्मीदें लगाई गई कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों के हाथ खाली है। उन्हें सरकार से मिला तो, लेकिन मिला तो उन्हें आश्वासन मिला, ना कि समस्याओं का हल मिला। और खास करके उनकी जो मुख्य समस्या है मानदेय वृद्धि, उसको लेकर तो सरकार में कोई हलचल ही नहीं देखने को मिल रही है। लगातार शिक्षा मित्रों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि उनकी जो मुख्य समस्या है मानदेय वृद्धि, उसको पहले दूर किया जाए, इन समस्याओं को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए। और जैसा कि सरकार के द्वारा कहा गया था कि एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा सभी संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को, शिक्षकों को, अपने उस वादे को पूरा किया जाए। लेकिन सरकार न जाने क्यों अपने उस वादे को भूली पड़ी हुई है और अन्य कामों में व्यस्त है। अब तो शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि उनका जो सब्र का बांध है वो भी टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इस तरह से इंतजार करते करते न जाने कितना वक्त बीत गया, कितनी स्थितियां परिस्थितियां आई, कठिन वक्त आया, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्र बस उम्मीद के साथ जीते रहे और यही सोचते रहे कि शायद एक न एक दिन सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार ये नहीं करेगी कि वो समस्याओं का हल नहीं करेगी। सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे, और यही कारण है कि शिक्षा मित्र काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जहां 2017 से लेके अब तक लगातार शासन प्रशासन से ये कहते हुए आए कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए, और उन्हीं शिक्षा मित्रों के साथ सरकार ये कहती हुई नजर आई कि हम तो आपकी समस्याओं का हल कर ही रहे। लेकिन क्या 2017 से लेके अब तक इनके मानदेय में वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लगातार शिक्षा मित्रों ने यही मांग की कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इन सारी चीजों को लेकर कदम नहीं उठाया गया। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस वक्त पर सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि हम सरकार से ज्यादा नाराजगी भी नहीं जाहिर कर सकते, क्योंकि ये वही सरकार है जिससे हमें कुछ मिल सकता है। तो इस वजह से सरकार से लगातार हम उम्मीदें जता रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और जब समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र नाराज होते हुए भी नजर आते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शन को लेकर तमाम बातें की गई, लेकिन अब इस वक्त पर लग रहा है कि शिक्षा मित्र फिलहाल तो प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो समस्याओं का हल करेंगे, इस हिसाब से लग रहा है कि मानो कुछ सकारात्मक देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी अब भी कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना चाहिए। फिलहाल ये तो संगठन की बातें हैं, संगठन जो भी रणनीति बनाएगा उस पर ही काम किया जाएगा। लेकिन फिर भी अब सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर देना चाहिए, क्योंकि अब इनकी जो उम्मीदें हैं वो टूट रही हैं, उनकी आशाएं टूट रही हैं। और अब इनका ये भी कहना है कि हम किसकी बातों पे आखिर भरोसा करें, संगठन की बातों पर करें, सरकार की बातों पे करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों पर करें, या फिर जो धरातल पर स्थितियां हैं उन पर भरोसा करें। तो अगर सरकार चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में शांति बनी रहे और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में खुशियों का माहौल रहे, तो इन 1,43,000 शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल कर देगी, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को काफी ज्यादा सराहना भी मिलने वाली है। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।